नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाई योगी सर में। और सबसे पहले मैं दो पंक्तियां कहूंगा और वो हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है और वो है शब्द विचार। क्या टॉपिक है साथियों? टॉपिक है शब्द विचार। और बात करते हैं शब्द विचार के। तो शब्द विचार में सबसे पहले ही बात आती है कि शब्द क्या है। पहले ही बात क्या आती है साथियों कि शब्द क्या है। इसको अपन शब्द के परिचय में पहले देख लिया था, मगर फिर भी एक सामान्य सी बात अपन लिख सकते हैं कि साहब है वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और इसी के साथ अपन ने देखा था शब्द का वर्गीकरण। क्या देखा था साथियों? शब्द का वर्गीकरण अपन ने देखा था। और बात करते हैं कि शब्द के वर्गीकरण की बात करें तो शब्द के वर्गीकरण को अपन ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था साथियों? 4 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा जो था उसका नाम था वो था रचना। रचना के आधार पर शब्द। और तीसरा जो भाग था साथियों उसका नाम था वो था परिवर्तन। परिवर्तन के आधार पर शब्द। किसके आधार पर शब्द? परिवर्तन के आधार पर शब्द। और चौथा जो अपना वर्गीकरण था उसका नाम था अर्थ के आधार पर शब्द। साथियों, इस प्रकार अपन ने शब्द के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा था रचना के आधार पर शब्द। तीसरा था परिवर्तन के आधार पर शब्द। और चौथा था किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहला वाला। और पहला वाला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। साथियों, अपन ने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में विभाजित किया गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अपन ने देखा था तत्सम। तत्सम शब्द। फिर बाद में इसके बाद में अपन ने दूसरा देखा था जिसका नाम था तद्भव शब्द। फिर इसके बाद में तीसरा भाग देखा था जिसका नाम था और वो था देशज शब्द। देशज शब्द। फिर इसके बाद में जो चौथा भाग था उसका नाम था विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द के बाद में 5वां भाग देखा अपन ने, और 5वें भाग का नाम था वो था संकर शब्द। इस प्रकार साथियों, शब्दों उत्पत्ति के आधार पर शब्द को अपन ने कितने भागों में बांटा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को अपन ने 5 भागों में बांटा। तो साथियों, आज अपन सबसे पहला पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द में अपन देखेंगे कि कौन से जो तद्भव होते हैं, कौन से तत्सम होते हैं, कौन से देशज होते हैं, कौन से विदेशी होते हैं और कौन से संकर शब्द होते हैं। तो साथियों, लगा दीजिए तुरंत हेडिंग, और नाम है अपना वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द।
तो साथियों बात करते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें तो सबसे पहला अपने पास में आता है जिसका नाम है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द के बाद में दूसरा अपने पास में आता है वो आता है तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द के बाद में तीसरा अपने को देखने को मिलेगा और वो देखने को मिलेगा देशज शब्द। देशज शब्द, और देशज शब्द के बाद में चौथा अपने को देखने को मिलेगा और वो मिलेगा विदेशी शब्द। कौन मिलेगा? विदेशी शब्द। और पांचवा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा संकर शब्द। साथियों अपनी परीक्षा में सबसे ज्यादा तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं या फिर विदेशी शब्द ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं, फिर उसके बाद में तद्भव शब्द क्या होते हैं, फिर उसके बाद में विदेशी शब्द क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में देशज शब्द क्या होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तत्सम शब्द। किसे कहते हैं तत्सम शब्द? यानी इनको कहते हैं मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द। अब आपको अक्सर ये मूल शब्द क्या होते हैं? सामान्य से रूप वे शब्द जो किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के शब्द। कौन से शब्द? संस्कृत भाषा के शब्द ही क्या कहलाते हैं? कहीं ना कहीं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, वे शब्द जिनकी जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, संस्कृत भाषा से हुई और बिना परिवर्तन के, और बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों, ज्यों के तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं। तो यानी कि तत्सम शब्द मूल शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं साथियों तद्भव की। तद्भव का मतलब होता है वे शब्द जिनकी, ऐसा लिख देते हैं, जिनकी उत्पत्ति, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में हुई, परंतु समय व काल के आधार पर परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, हिंदी में प्रयुक्त होने लगे वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या करते हैं साथियों? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं देशज शब्दों की। तो सिंपल सी बात है कि देशज शब्द हैं। देशज शब्दों की बात करें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति की कोई
जानकारी नहीं है, केवल केवल क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं विदेशी शब्द दूसरी भाषा से उत्पन्न शब्द, दूसरी भाषा से उत्पन्न शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। और संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रित शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार साथियों आपके पास उत्पत्ति के आधार पर शब्द और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तद्भव तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। साथियों ये इनकी परिभाषाएं हुई। परिभाषाओं के साथ साथ अब देखते हैं कि किस प्रकार अपने को परीक्षा में तत्सम व तद्भव की पहचान करनी होती है। तो साथियों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों बात करते हैं तत्सम व तद्भव की पहचान। तद्भव की पहचान तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले इधर लिखते हैं तत्सम शब्द और इधर लिखते हैं तद्भव शब्द। एक तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द और एक तरफ लिखते हैं तद्भव शब्द। पहली बात है और पहली बात है ये मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द और इनको अपन कह सकते हैं कि ये मूल रूप से संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के होते हैं परंतु परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं साथियों? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है तत्सम शब्द जन सामान्य द्वारा नहीं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं। और बात करते हैं तद्भव की। जन सामान्य द्वारा अधिक बोले जाते हैं, अधिक बोले जाते हैं। फिर तीसरी बड़ी बात आती है साथियों, और तीसरी बड़ी बात आती है कि तत्सम शब्दों में सर्वाधिक
अर्ध अक्षरों का प्रयोग होता है। अर्ध अक्षरों का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों? तत्सम शब्दों में सर्वाधिक अर्ध अक्षरों का प्रयोग होता है। और बात करें देशज शब्दों में तो तद्भव शब्दों में बात करें तद्भव शब्दों में पूर्ण अक्षरों का प्रयोग होता है। पूर्ण अक्षरों का प्रयोग होता है। कैसे साथियों? तो बात करते हैं जैसे इधर अपने अर्ध अक्षर के रूप में सूर्य मिला, जैसे अग्नि मिला। क्या मिला साथियों? अग्नि मिला। तो ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा? इधर सूरज हो जाएगा और इधर आग हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्या है शब्द बनते हैं तो वो क्या होते हैं? तत्सम और तद्भव होते हैं। इसके बाद में बात करें साथियों तो अगला चौथा पॉइंट है, और वो चौथा पॉइंट है अपने पास में, और उसकी बात करते हैं तो इसमें तत्सम शब्दों में संयुक्ताक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। और इसकी बात करें तो नंबर 4 इसमें कहते हैं कि संयुक्ताक्षर के समान उच्चारित शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षरों के समान उच्चारित होने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे साथ सर कैसे हैं? तो जैसे तत्सम में आपके पास में क्षेत्र है तो यहाँ हो जाएगा खेत। क्या हो जाएगा साथियों? खेत। ऐसे ही इसमें अगर आपके पास में जैसे शब्द आता है और वो आता है चित्रक, इधर क्या हो जाएगा? चीता। इस प्रकार 4 तो अपने पास हो गए। अब इसके बाद में 2 चीजें और मिलती हैं साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, और वो है तत्सम शब्दों में नंबर 5 है। 5 कहता है कि तत्सम शब्दों में यह से और से का सर्वाधिक प्रयोग होता है। और इधर बात करें तो तद्भव शब्दों में यह की जगह जय का प्रयोग होता है और स की जगह इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास में एक शब्द आता है यशोदा, इसी को इधर लिखा जाता है जसोदा। क्या लिखा जाता है साथियों? जसोदा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में बात करें साहब अगला नियम, और अगला नियम कहता है कि साहब आपका री जो स्वर है, कौन सा स्वर है? री जो स्वर है वो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, और उसी री का व्यंजन रे में ई की मात्रा को लेकर प्रयुक्त होता है। वो किसमें होता है? जैसे नंबर
6 की बात करें, री स्वर का प्रयोग। री स्वर का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। और तद्भव की बात करें तो तद्भव में क्या हो जाएगा साथियों, तद्भव में री के स्थान पर रे या री ओब्लिक री का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में साथियों अगली बात करें तो अगला देखते हैं, अगला जो नियम है उसमें कहा जाता है कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार शब्दों का तत्सम शब्दों में अनुस्वार वर्णों का प्रयोग होता है। यानी तत्सम में अनुस्वार का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो बात करते हैं इधर, और इसमें क्या होता है साथियों, इसमें होता है कि साहब अनुस्वार की जगह अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। फिर इसके साथ में साथियों आगे देखें तो कहा जाता है कि तत्सम शब्दों में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है साथियों, तत्सम शब्दों में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता है या होता है। जैसे बात करें कि साहब तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों में अक अक इका इका इत, तत्सम शब्दों में अक इका इत कार व कारी जैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है, जैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जबकि बात करें तद्भव की, तो तद्भव की बात करें साथियों तो तद्भव में निम्न प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता है, निम्न प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद में जब लगे कि सर कोई नियम काम नहीं कर रहा है, तो आप देखिए कि जो बोले जाने वाला जो शब्द हैं वो अगर समाज विशेष में या जन विशेष में प्रचलित हैं तो वो तद्भव है, और प्रचलित नहीं है, बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो क्या है, तत्सम है। इस प्रकार आज अपन ने देखी थी तत्सम व तद्भव की पहचान। साथियों आगे के जो हैं जैसे आपके देशज शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, और उनके बाद में संकर शब्द हैं, इनकी भी विशेष जानकारी और विशेष ट्रिक्स या पहचान जो है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो अपना वीडियो थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो साथियों मैं पुनः आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि हिंदी बाई योगी सर चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास या जो क्लास आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं एक और अनुरोध करूंगा कि इस हिंदी बाई योगी सर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, और शेयर करने के बाद में उनसे ये कहें कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आपको हिंदी विषय और हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों की बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलेगी। हाँ साथियों मैं एक बात स्वीकार करता हूँ कि इस डिजिटल जमाने में मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड ही है, मगर मैं ये जरूर दावा करता हूँ कि इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और आपको हुबहू परीक्षाओं में वो चीजें देखने को मिलेगी। परीक्षा में कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमने हिंदी बाई योगी सर से पढ़ा है और हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे। साथियों बहुत ही
सरल और आसान भाषा में और परीक्षा से के लिए अति महत्वपूर्ण है जो ये क्लासेस हैं, आप ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि आप इसको देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रश्न उठता है तो ज़रूर साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इसी के साथ-साथ और भी आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी स्वीकार्य हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।